हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 20 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी? और इस प्रश्न का चित्र जो है वो कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। ये रही हमारी बाल्टी, ये धावक, ये रहा पहला बिंदु जो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर जो आलू रखा है पहला आलू वो 5 मीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार जो अगले आलू रखे गए हैं पहले आलू के अंतराल के बाद वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और कुल आलू कितने हैं? 10। इन सभी आलूओं को उठाकर धावक को बाल्टी में डालना है। और कैसे डालना है? पहले आलू को उठाकर उसे वापस बाल्टी में डालना है, फिर दूसरे आलू को उठाने के लिए दौड़ना है। और प्रश्न में हमसे धावक द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आलू को उठाने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ उसके द्वारा चली गई दूरी, इसके लिए धावक ने बाल्टी से चलना आरंभ किया होगा। पहले 5 मीटर की दूरी चली होगी, तब जाके वो आलू तक पहुंची होगी और वापस 5 मीटर की दूरी तय करके वह बाल्टी पर पहुंची होगी। यानी कि पहले आलू को उठाने के दौरान कुल चली गई दूरी उसकी हो जाएगी 5 × 2 अर्थात 10। इसे हम यहाँ लिख लेंगे। इसी प्रकार हम प्रतियोगी द्वारा दूसरे आलू को उठाने में चली गई दूरी ज्ञात कर लेंगे। भाई चित्र अगर हम यहाँ देखें तो चित्र में हमें दिखाया गया है कि जो दूसरा आलू है वो बाल्टी से कितनी दूरी पर है। पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 5 मीटर और पहले आलू से दूसरे आलू के बीच की दूरी 3 मीटर, यानी कि कुल दूरी हो गई यहाँ पे 5 मीटर प्लस 3 मीटर अर्थात 8 मीटर। तो 8 मीटर प्रतियोगी आएगी और 8 मीटर वापस बाल्टी तक जाएगी, अर्थात उसके द्वारा दूसरे आलू को उठाने में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी 2 × 5 + 3, अर्थात 5 और 3 हमारे जुड़ गए, ये आ जाएगा 8 और 8 का 2 में गुणा हो जाएगा जो कि हो जाएगा हमारा 16। इस प्रकार दूसरे आलू को उठाने में चली गई दूरी हो गई 16 मीटर। इसी प्रकार प्रतियोगी द्वारा तीसरे आलू को उठाने में चली गई दूरी, इसे ज्ञात करने के लिए भाई अगर हम इस बार चित्र को देखें तो जो तीसरा आलू है वो ये रहा। इसे उठाने के लिए पहले 5 मीटर की दूरी इतनी, 3 मीटर और फिर 3 मीटर, अर्थात टोटल दूरी हो गई हमारी यहाँ 11 मीटर। तो 11 मीटर वह आएगी उठाने के लिए और 11 मीटर वापस ले जाएगी बाल्टी तक, अर्थात कुल दूरी उसकी हो जाएगी 2 × 11 22 मीटर। इस प्रकार तीसरे आलू को उठाने में उसके द्वारा चली गई कुल दूरी हो गई 22 मीटर। इसी प्रकार चौथे आलू को उठाने में प्रतियोगी द्वारा चली गई दूरी, तो चौथा आलू भी कितनी दूरी पर होगा? 3 मीटर और दूरी बढ़ जाएगी उसकी, यानी कि पहले कुल दूरी हो रही थी 11, अब हो जाएगी 11 + 3 यानी कि 14। तो चौथे आलू को उठाने के लिए उसे 14 मीटर जाना पड़ेगा और 14 मीटर आना पड़ेगा, अर्थात कुल दूरी हो जाएगी 2 × 14 28 मीटर। इस प्रकार पहले 4 आलूओं को उठाने और वापस बाल्टी में डालने की दूरियों को हमने यहाँ लिख लिया। यदि हमें प्रतियोगी द्वारा कुल दूरी ज्ञात करनी है कि उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो हम सभी 10 आलूओं को उठाने और बाल्टी में डालने के लिए चली गई कुल दूरी को निकाल कर उन्हें प्लस करें। दूसरा तरीका क्या है कि यदि हम इस प्रकार जो दूरियां निकाली गई उन्हें अगर हम पंक्तिबद्ध करें, यानी कि एक श्रेणी में रखें, तो सबसे पहले आलू को उठाने के लिए चली गई दूरी थी 10 मीटर, ये हो जाएगी हमारी श्रेणी का पहला पद। दूसरा पद हो जाएगा दूसरे आलू को उठाने में चली दूरी 16 मीटर।
तीसरे आलू को उठाने में चली दूरी 22 मीटर, चौथे आलू को उठाने में चली दूरी 28 मीटर डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हमारे 10 आलूओं तक की हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सभी की ज्ञात नहीं कर रहे हैं। अब इस प्रकार जो हमारी श्रेणी बन रही है उसमें अगर हम देखें तो प्रत्येक अगला पद उसके पहले पद में 6 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात प्रतियोगी द्वारा आलू को उठाने में चली गई दूरियों से जो श्रेणी बन रही है वह एक एपी है। जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया, चूंकि प्रतियोगी द्वारा चली गई दूरियों से बनी श्रेणी एक एपी है, अतः उसके द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करने के लिए इस श्रेणी के सभी पदों को योग करने के लिए हम एपी के एन पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे, जो कि हमारा एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इस सूत्र लगाने के लिए हमारे पास n होना चाहिए। तो भाई प्रतियोगी द्वारा 10 आलूओं को उठाया गया है, अर्थात उसके द्वारा 10 बार दूरी तय की गई होगी, हमें इस श्रेणी में 10 पद प्राप्त होंगे, तो n बराबर हमारा हो गया 10। दूसरा प्रथम पद, ये जो हमारी श्रेणी बनी है इसका प्रथम पद है 10। और तीसरा हमारा सार्वधातर डी निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, जो कि बराबर आ रहा है 6। इस प्रकार हम सभी 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर एस एन का सूत्र लगाते हैं, जो कि है हमारा एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई 10 पदों की बात हो रही है तो n के स्थान पर 10 लिखा जाएगा, एस एन हमारा बन जाएगा एस 10 बराबर एन अपॉन 2, ये बन जाएगा 10/2 गुणा 2a, ए के स्थान पर 10 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 गुणा डी के स्थान पर हमारा 6। यहाँ 2 से हमारा ये 10 कैंसिल हो गया, जो कि आ गया 5। नेक्स्ट हमारा सॉल्व करने पर 5 गुणा 2 का गुणा हमारा 10 में हुआ, ये आ जाएगा 20 प्लस 10 और 1 घट गए 9, 9 का गुणा हमारा 6 में होगा, जो कि आ जाएगा 54। 20 और 54 जुड़ गए 5 गुणा, ये आ जाएगा हमारा 74। 74 का गुणा 5 में हो गया, जो कि आ जाएगा हमारा 370। इस प्रकार धावक द्वारा सभी 10 आलूओं को उठाने में चली गई कुल दूरी होगी हमारी 370 मीटर।